हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का अध्याय 2 करेंगे, संसाधन के रूप में लोग। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। पहले पार्ट की वीडियो को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। चलिए, पार्ट 2 है हमारा ये संसाधन के रूप में लोग, भाग 1 है, और इसमें हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय के रूप में जानेंगे कि संसाधन के रूप में लोगों का क्या मतलब होता है। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में करने का प्रयास है। यानी कि हम जो लोग हैं वो जनसंख्या को दायित्व मानते हैं अपना, कि हमारी जिम्मेदारी है कि जनसंख्या का हर काम पूरा करा जाना चाहिए, लेकिन हम दायित्व से अधिक उसको परिसंपत्ति माने कि ये हमारे आने वाले समय में हमारे लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है, बड़े पैमाने पर हमारे लिए ये लाभ अर्जित कर सकता है। तो ये ना मानते हैं हमें मानना चाहिए कि हमारी जो जनसंख्या है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर दायित्व नहीं है, बल्कि परिसंपत्ति है। आने वाले समय में ये हमारे लिए बड़े पैमाने पर प्रतिफल दे सकती है यदि इसी में निवेश किया जाए तो। यानी निवेश किया जाए, यदि हम इस जनसंख्या को शिक्षा दें, प्रशिक्षण करें, चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं, तो यह जनसंख्या क्या हो सकती है, मानव पूंजी में बदल सकती है। मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? मानव पूंजी का मतलब होता है कि मानव के अंदर जो विकास, जो कौशल, जो ज्ञान उसके अंदर होता है, उसका जो स्टॉक होता है, उसे हम कहते हैं मानव पूंजी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। यानी अवलोकन से अब आप समझ गए होंगे मानव संसाधन क्या होता है। चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल की क्षमताओं के संदर्भ में किसी भी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। यानी कि संसाधन के रूप में लोगों का मतलब होता है कि वर्तमान समय में उत्पादन जो हो रहा है उसमें कौशल और क्षमताओं के द्वारा लोग कितना उनमें कौशल है, कितना ज्ञान है, जो किसी देश में कार्य कर रहे हैं, तो उनका वर्णन करना क्या कहलाता है? संसाधन के रूप में लोगों को निर्धारित करता है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सर्जन में उनके योगदान पर बल देता है। यदि हम इस जनसंख्या को एक इस तरह से विचार करें, या जनसंख्या को उत्पादन के पहलू से विचार करें कि ये सारी की सारी जनसंख्या उत्पादन करेगी, तो ये क्या करेगी? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी करेगी, वृद्धि करेगी। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। जितने भी हम संसाधन पढ़ते हैं उन संसाधनों की भांति एक जनसंख्या भी क्या है? एक तरह से संसाधन है। मानव संसाधन यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। और ये मानव संसाधन है ना, अगर इनकी तरफ हम सकारात्मकता से सोचें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा साधन बन सकता है। प्राय इस जनसंख्या को हम उस समय अनदेखा कर देते हैं जब इसके नकारात्मक पहलू की तरफ हम गौर करते हैं, जैसे कि इतनी सारी जनसंख्या के लिए भोजन कहाँ से आएगा, शिक्षा कैसे दिलाई जाएगी, और इतनी सारी जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से मुहैया कराई जाएंगी। इस पर विचार करते हैं तो हम कहते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। हमारे लिए फ़ायदेमंद, ज़्यादा जनसंख्या का होना फ़ायदेमंद नहीं होता है। जब हम मानव को शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और विकसित करते हैं तो यह मानव पूंजी में बदल जाता है, जो भौतिक पूंजी की तरह ही हमारे देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। तो जिस तरह से और संसाधन हमारे देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करते हैं, तो जो कौशल युक्त मानव है वो भी क्या करता है? हमारे देश की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। चलिए और देख लेते हैं। अनेक देशों में भारत में विशाल जनसंख्या को एक बार संपत्ति से अधिक दायित्व के रूप में माना जाता रहा है।
अनेक दशकों से देखा जाए तो भारत में जो विशाल जनसंख्या है, इसको संपत्ति की बजाय दायित्व माना जाता है, लायबिलिटी माना जाता है। अगर इसको हम संपत्ति के रूप में देखें तो क्या होगा, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिफल दे सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो, वो हमारे देश के लिए संपत्ति भी हो सकता है। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा हम इस जनसंख्या को संपत्ति में बदल सकते हैं। अगर हम इस सारी जनसंख्या पर स्वास्थ्य और शिक्षा के द्वारा निवेश करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो जनसंख्या है हमारे ऊपर दायित्व न रहकर हमारे लिए संपत्ति बन जाएगी। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक एवं कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। उपयोगी व्यवसाय, वैज्ञानिक अनुसंधानों आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की संख्या को हम बदल सकते हैं, अपने पर संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी को हम जानेंगे शकल और विलास की कहानी के द्वारा कि किस तरह से हम मानव जनसंख्या को संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एक टीचर है, ये पढ़ा रहे हैं, तो इनमें निहित पढ़ाने का जो ज्ञान है ये क्या है, एक संसाधन है। ये डॉक्टर साहब हैं और ये इलाज करते हैं, तो इनमें इलाज करने का जो ज्ञान निहित है वो क्या है, इनके लिए संसाधन है। और ये टेलर हैं, दर्जी हैं, ये कपड़ा सी रहे हैं और इनमें कपड़ा सीने की जो कला है वो क्या है, एक संसाधन है। तो इस तरह से मानवों में हम क्या कर सकते हैं, एक अलग तरह का कार्य प्रशिक्षण देकर उनको संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए शकल की कहानी के बारे में जान लेते हैं। शकल और विलास दो लड़के हैं जो एक ही गांव में रहते हैं। शकल की आयु जो है वो 12 साल है और उसकी माँ जो शीला है वो घर का कामकाज देखती है और उसके पिता बूटा चौधरी जो हैं वो खेतों पर काम करते हैं। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की तो मदद करता ही है, साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहन जीतू और सीतू की भी देखभाल करता है। उसके एक चाचा जी हैं जिसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वो अब घर पर ही बेकार बैठे रहते हैं क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली है। बूटा और शीला चाहते हैं कि उनका बेटा जो शकल है वो पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने पर जोर देते हैं और शीघ्र ही क्या कर लेते हैं, वह उस स्कूल में प्रवेश पा लेता है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पास करना उसके पिता ने उसके लिए पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। यानी कि अब वो अपनी शिक्षा को और भी आगे जारी रखे, इसके लिए उन्होंने उसको राजी कर लिया। उन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने के लिए एक व्यावसायिक कोर्स में उसके लिए कर्ज लिया और फिर उसका एडमिशन एक व्यावसायिक कंप्यूटर कोर्स में करा दिया। अब वो क्या करता है, शकल प्रारंभ से ही क्या था, प्रतिभाशाली था, पढ़ाई में उसकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, बड़े लगन से ही अपनी पढ़ाई को करता था और पूरे उत्साह के साथ उसने अपनी कंप्यूटर का कोर्स पूरा कर लिया। उसके पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और उसने उस फर्म यानी कंपनी के लिए एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंपनी को अपनी बिक्री करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली, जिससे कंपनी का जो लाभ है बढ़ गया। और यह देखकर उसके बॉस ने शकल को क्या कर दिया, पदोन्नति दे दी, यानी कि उसे अब बड़े पद पर पहुंचा दिया। अब हम देखते हैं विलास की कहानी। सॉरी, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर विलास की कहानी आएगी। तो विलास 11 वर्ष का लड़का था, वह भी शकल के गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। जिस तरह से हमने देखा शकल के पिता बूटा चौधरी खेतों में काम करते थे, तो इसके पिता जो थे वो मछुआरे थे, मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जब विलास जो था 2 वर्ष का था तब उसके पिता की डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई। तो उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेच देती। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में 150 रुपये कमा लेती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवा सके।
वह स्कूल भी नहीं जा सका और उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। यानी कि शकल के विपरीत इसमें बहुत सारे संसाधन नहीं थे। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था, अपने छोटे भाई बहन की भी देखभाल करता था। जिस तरह से शकल अपने भाई बहन की देखभाल करता था, उसी तरह से बिलास भी अपने भाई बहन की देखभाल करता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिलास को। चलिए, कुछ समय पश्चात उसकी माँ भी बीमार हो जाती है और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं रहता। परिवार में उसकी सहायता करने वाला तो पहले से ही कोई नहीं था। तो होता क्या है कि बिलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। उसकी माँ जिस तरह से वह भी अपनी माँ की तरह बहुत ही कम कमा पाता है। यहाँ पर आप उसको देखते हैं मछलियाँ पकड़ते हुए, देख सकते हैं। चलिए, अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ समय बाद जब ये दोनों मिले तो बिलास तो वहीं गांव में मछली बेचने का कार्य करता है और जो शकल था इंजीनियर बन गया और बड़े ठाट बाट से रहने लगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, गौर करेंगे कि शिक्षा ने शकल के जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया। शकल जो था उसको पढ़ाया लिखाया गया था, जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आया। वो एक फर्म में काम करने लगा और अच्छे पैमाने पर पैसा कमाने लगा। वहीं जो बिलास था उसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया था, यानी उस पर शिक्षा में निवेश नहीं किया गया था, जिससे वह उत्पादक नहीं बन पाया, वो दायित्व बन गया और जो शकल था वो परिसंपत्ति में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर यह क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इसी तरह की वीडियो आपके लिए मिलती रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद।